हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। आज का जो वीडियो है वो ईवीएस का है और क्लास 5th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 5th। आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को चैप्टर 2 माइग्रेशन ऑफ आवर फैमिलीज के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन तो आप लोगों को करवा चुके हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। और वीडियो को बढ़ाने से पहले और आगे पढ़ाने से पहले, ठीक है, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, ईवीएस को पढ़ते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजीली। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, लास्ट में मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, एक तो आप लोगों को करवाया था, ठीक है, लोग अपने जो घरों को है वो क्यों छोड़ रहे हैं इसके बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को करवाया था वो था अपार्ट फ्रॉम द रीजन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रीजन मेंशन करवाया था आप लोगों को। और एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, ठीक है, व्हेन पीपल सेटल डाउन। ठीक है, ये क्वेश्चन करवा चुके थे। अदर क्वेश्चन की तरफ बात करें हम लोग, ठीक है, आगे की तरफ बात करें तो और क्वेश्चंस की तरफ आ जाइए आप लोग। तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि बुक का ही क्वेश्चन है बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, बीच का क्वेश्चन है, मतलब आगे अंदर से बनाए गए क्वेश्चंस थे ये जो बुक में दे रखे हैं। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 10-11 ओपन कर सकते हैं, उस पर लिखे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए यहाँ व्हाट आर, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो पूछ रहा है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, PROBLEMS, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, विच संतु, ठीक है, विच आगे लिखे विच संतु SANTU, विच संतु, ठीक है, हैव मस्ट MUST, मस्ट हैव, ठीक है, फेस्ड FACED, फेस्ड, ठीक है, इन द विलेज, इन द विलेज VILLAGE, ठीक है, इन द विलेज आफ्टर माइग्रेशन। ठीक है, वो ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, कि माइग्रेशन के बाद में जब वो अपने गांव को छोड़कर आ गया तो संतु को क्या क्या परेशानियां, मतलब दोबारा से अपने शहर को जब माइग्रेट होकर गया गांव में तो क्या क्या परेशानियां उसे झेलनी पड़ी। ठीक है, क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी। तो फर्स्ट लिखिए आप, ठीक है, फर्स्ट लिखिए, इसमें ए पॉइंट करके लिखे, ए पॉइंट करके। ठीक है, ये संतु की जो फैमिली है वो गांव में रह रही थी और जो है उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। ठीक है, इससे क्या होगा, संतु की फैमिली को किसका सामना करना पड़ रहा था, एक बिग ट्रबल का। ठीक है, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसके गांव में क्या पड़ा हुआ था, सूखा। ठीक है, दूसरी बात, इसीलिए वो सूखे की वजह से और अपने उसको धंधे पानी में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो अपनी फैमिली को कहाँ ले गया, ही टुक हिज फैमिली एंड हिज कैटल्स। ठीक है, वो वापस क्या हुआ, शहर लौट गया। शहर में गया तो उसे पता चला कि उसकी गांव में अच्छी बारिश हुई है तो दोबारा अपने गांव आ गया। ठीक है, दूसरी बात, उसे क्या समस्या का सामना करना पड़ा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की समस्या थी। ठीक है, संतु के गांव में। थर्ड क्या था कि उसके पास कोई प्रॉपर सूटेबल ऑक्यूपेशन नहीं था। तो इसमें लिखिए संतुष फैमिली, लिखिए इसमें संतुष SANTU अपोस्टिक है, संतुष फैमिली FAM, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा आप लोग भी, संतोष फैमिली। ठीक है, लिव्ड, अपनी जो लिखने की स्पीड है उसको बढ़ाइएगा वीडियो में देख देख के। संतोष फैमिली लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में रहती थी। ठीक है, इन ए विलेज VILLAGE। एंड आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, देयर THEIR, देयर। ठीक है, एक सेकेंड, THEIR, देयर लिख लिया, एक सेकेंड आप कंटिन्यू करें, मैं लिखवा रहा हूँ देयर। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर लास्ट एक सेकंड में बता देता हूँ आप लोगों को, मैंने यहाँ पर लिखवाया आप लोगों को। ठीक है, संतोष फैमिली लिव्ड इन ए विलेज एंड देयर THEIR, देयर। ठीक है, मैन ऑक्यूपेशन, ठीक है, लिखिएगा मैन MAIN, मैन ऑक्यूपेशन OCCUPATN, एक ऑक्यूपेशन का मतलब होता है धंधा या व्यवसाय। मैन ऑक्यूपेशन था वो क्या था उनका, वॉज एग्रीकल्चर, AGRI एग्रीकल्चर था उनका मेन जो ऑक्यूपेशन था। फुल स्टॉप कर लिखे, बट हुआ क्या, हिज फैमिली हैड फेस्ड, उसका परिवार सामना कर रहा था, हिज फैमिली FAMILY, हिज फैमिली हैड फेस्ड FACED, हिज फैमिली। ठीक है, आगे लिखिएगा, हिज फैमिली हैड फेस्ड, ठीक है, ए बिग ट्रबल, ए बिग BIG, बिग ट्रबल TROUBLE, बिग ट्रबल यानी बड़ी समस्या।
TROUBLE, ट्रबल। ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू आगे लिखिएगा, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ड्यू टू अ ड्रॉट, ड्यू टू अ ड्रॉट, DROUGHT, ड्यू टू अ ड्रॉट, यानी कि सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है। इन देयर विलेज, इन देयर, THEIR, इन देयर विलेज, VILLAGE, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, उसके जो भतीजा है संतू को अपने गांव के अपने जो भतीजा है उसका जो नेफ्यू है उसके गांव में जाना पड़ा, ठीक है। आगे लिखिएगा सो, ठीक है, आगे लिखिएगा ही, सो ही, ठीक है, टुक, आगे लिखे सो ही टुक, TWK, सो ही टुक, इसलिए वो अपनी फैमिली को लिखे टुक हिज फैमिली, FAMILY, अपनी फैमिली को लेके गया, ठीक है। एंड कहाँ लेकर गया, सो ही टुक हिज फैमिली एंड कैटल, CATTLE, अपनी मवेशियों को लेकर गया, कहाँ पर लेकर गया, ठीक है। क्या बोलते हैं वो, ले गया विद हिम, ठीक है, विद हिम, अपने नेफ्यू के गांव में, विद हिम एंड, ठीक है, गुड न्यूज मिलने के बाद, ठीक है, तो उसे एंड, ठीक है, उसे क्या हुआ, एंड वापस वो लौटा, RETURE, गुड न्यूज मिल गई उसे कि गांव में अच्छी बारिश हुई है। रिटर्न टू हिज, ठीक है, हिज, HIS, हिज के बाद लिखे, मैंने यहाँ पर लिखवाया, ठीक है, सो ही टुक हिज फैमिली एंड कैटल विद हिम एंड रिटर्न टू, ठीक है, हिज आउन विलेज, OWN आउन विलेज, BILLAGE आउन विलेज, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसी में ही, मतलब B पॉइंट, ठीक है, A हो गया, B पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। उसके गांव में पानी की समस्या थी तो अनअवेलेबिलिटी, UNABAI, ठीक है, AVAILABILITY, अनअवेलेबिलिटी, ठीक है, ऑफ किसकी थी, ड्रिंकिंग वाटर, DRINKING, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने के पानी की बड़ी समस्या थी। C पॉइंट लिखिएगा आप कि कोई सुटेबल, देयर इज नो, THERE, देयर इज नो सुटेबल, SUITABLE, कोई भी सुटेबल ऑक्यूपेशन नहीं था, देयर इज नो सुटेबल ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन, ठीक है, अवेलेबल, ABAILABLE, अवेलेबल, इन किसमें, संतूज विलेज, SANTUS, संतूज विलेज, VILLAGE, ठीक है, फुल स्टॉप। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा आप लोग, मैं बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। अदर क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आगे जाइए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 पे आ जाइए। अब 5 क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि जैसे अगर आप लोग कहीं, आपकी फैमिली दूसरे स्टडी के लिए, मतलब परिवार की जैसे गांव में रह रहे हो और स्टडी के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हो, तो क्या क्या आप लोगों को साथ में ले जाना जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में लिखा हुआ है, बीच में पेज नंबर देख लेना आप लोगों को पेज नंबर मिल जाएगा, 10-11 पे देख लेना। इफ यू हैव टू शिफ्ट, इफ यू हैव टू शिफ्ट, SHIFT, यदि आपको शिफ्ट होना पड़े, ठीक है, टू सम, SOME, टू सम अदर, OTHER, टू सम अदर प्लेसेस, ठीक है, टू सम अदर प्लेसेस, ठीक है, फॉर किसके लिए होना पड़े, फॉर स्टडीज, STUDIES, मतलब पढ़ाई के लिए आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़े, कॉमा लगा दीजिए, आगे लिखिए व्हाट वुड, WOULD, व्हाट वुड, ठीक है, थिंग्स, व्हाट थिंग्स, पहले थिंग्स लिख लिया, व्हाट थिंग्स, THING, क्या क्या चीजें, व्हाट थिंग्स, ठीक है, वुड यू टेक, वुड यू टेक, ठीक है, TAK, वुड यू टेक, ठीक है, अलोंग विद यू, ALONG, अलोंग, ठीक है, विद यू, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि इफ यू हैव टू शिफ्ट, ठीक है, इफ यू हैव टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेसेस, ठीक है, यानी कि इफ यू हैव टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेसेस, ठीक है, ठीक है, फॉर स्टडीज, व्हाट थिंग्स वुड यू टेक अलोंग विद यू, ठीक है, आप लोगों को क्या क्या बोलते हैं,
साथ में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इफ आई हैव टू, इफ आई हैव टू शिफ्ट, इफ आई हैव टू शिफ्ट, ठीक है, टू सम, SOME, टू सम, इफ आई हैव टू शिफ्ट, इफ आई हैव टू शिफ्ट टू सम, ठीक है, अदर प्लेस, ठीक है, सम अदर प्लेस, ठीक है, अदर प्लेस, ठीक है, फॉर स्टडीज, सम स्टडीज, ठीक है, को फुल स्टॉप लगा लिखे। आई विल, ठीक है, आई विल टेक, आई विल टेक, ठीक है, आई विल टेक अलॉन्ग विद मी, तो यानी कि आई विल टेक अलॉन्ग विद मी, ठीक, थिंग्स सच, SUCH, सच, ठीक है, एच, ठीक है, बेडिंग, कॉमा क्लोज, CLOTHS, क्लोज, ठीक है, चेयर्स, कॉमा CHAI, चेयर्स, ठीक है, कॉमा टेबल, ठीक है, मुझे टेबल की भी जरूरत पड़ेगी, कॉमा बॉक्स, ठीक है, बॉक्स, ठीक है, ठीक है, बुक है, ठीक है, आपके बुक हो गई। इसके बाद लिखे यूटेंसिल्स हो सकते हैं, ठीक है, यूटेंसिल, बर्तन की भी मुझे जरूरत पड़ेगी, यूटेंसिल्स, ठीक है, और स्टॉप्स है, STOVES, स्टॉप्स है, ठीक है, आपको सिलेंडर की भी CYLINDS, सिलेंडर की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप लोग चले जाओगे, आपको कहीं पर जाना पड़ जाए तो आप लोग किस किस आइटम्स को प्रीफर करोगे, ठीक है, क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी। तो सिलेंडर हो गया, ठीक है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट, BIRTH, बर्थ सर्टिफिकेट, CER सर्टिफिकेट है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आप लोगों को आइडेंटिटी कार्ड है, IDENTITY, आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पैन कार्ड है, ठीक है, पैन कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड है, AAADHAR, आधार कार्ड है, ठीक है, और भी कई सारे हमें जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 बुक का ही है। ये कह रहा है व्हाट आर द रीजंस, क्वेश्चन लिखे हैं व्हाट, ठीक है, आर द रीजंस, REASONS, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच, ठीक है, व्हाट आर द रीजन ड्यू टू विच, ठीक है, ठीक है, व्हाट आर द रीजन, ठीक है, आगे लिखें। ये कहना चाह रहा है व्हाट आर द रीजन ड्यू टू विच, ठीक है, पीपल माइग्रेट, POPLE, पीपल माइग्रेट, MIGRAT, पीपल माइग्रेट, ठीक है, कि लोग एक से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे हैं, उसका क्या रीजन है, ठीक है, व्हाट आर द रीजन ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट, ठीक है। तो ए लिखे आप फॉर, ABCD में पॉइंट बना के लिख रहा हूँ, फॉर हायर स्टडी, HIGHER, फॉर हायर स्टडी, STUDIES, फॉर हायर स्टडीज। आपको एक के बाद एक लिखने, फॉर सर्चिंग, ठीक है, फॉर सर्चिंग, SEARCHING, फॉर सर्चिंग, ठीक है, बेटर, BETTER, बेटर, ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन, ठीक है, या बोल सकते हैं जॉब, ठीक है। सी लिखें आप लोग, सी पे आ जाओ, इसमें सी लिखें आप फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, FOR फॉर मेडिकल, MEDICL फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, FACILITIES मेडिकल फैसिलिटीज है, ठीक है। डी लिखे आप फॉर मैरिज पर्पज, ठीक है, कुछ लोग गांव को छोड़कर इसलिए जाते हैं कि उन्हें शहरों में शादी करनी है, ठीक है, फॉर मैरिज पर्पज, ठीक है, कि उन्हें अच्छा है कि अच्छा ऑप्शन मिल जाए। ई लिखे आप इसमें टू अवेल गुड, आपके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ई लिखे इसमें टू अवेल, AVAIL, टू अवेल, ठीक है, इसमें लिखे टू अवेल गुड फैसिलिटीज, ठीक है, गुड फैसिलिटीज, FACILITIES, गुड फैसिलिटीज, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय, PROVIDED, प्रोवाइडेड, ठीक है, बाय, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट
प्रोजेक्ट, PROJECT गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आप अगला लिखें CDE हो गया। F लिखें, F पे आ जाइए, F में लिखिए फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। फॉर बेटर लिविंग LIVING लिविंग स्टैंडर्ड STANDARD, ठीक है। G लिखे आप इसमें, ठीक है। ड्रॉट DROUGST ड्रॉट, ठीक है। फ्लूड FLWD फ्लूड है, ठीक है। आगे लिखे आप इसमें स्टॉर्म्स है STORMS स्टॉर्म्स है एक्सेट्रा, ठीक है। इनसे क्या होगा, अदर रीजन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। GH लिख दें आप इसमें, और ड्यू टू फाइट और कास्ट, ठीक है। रिलीजन्स भी हो सकता है, ड्यू टू फाइट, ठीक है। FIGST ड्यू टू फाइट, ठीक है। ऑन कास्ट CASTES, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाउ डू देयर चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडी, ठीक है। वो वहाँ के बच्चे अपनी कैसी स्टडी कंप्लीट करते हैं, हाउ डू, ठीक है। देयर THA देयर चिल्ड्रन CHILDREN देयर चिल्ड्रन, ठीक है। कंप्लीट्स COMPLET कंप्लीट, ठीक है। देयर स्टडी THA देयर स्टडी STUDIES स्टडीज, ठीक है। कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। व्हेन देयर पेरेंट्स, तो क्या होता है, आंसर लिखिए व्हेन देयर THEIR व्हेन देयर पेरेंट्स जो उनके जो पेरेंट्स होते हैं माइग्रेट टू अनोदर MIGRAT माइग्रेट, ठीक है, टू अनोदर ANOTHER, क्योंकि उनके पेरेंट्स को क्या होना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है दूसरी जगह पर। तो व्हेन देयर पेरेंट्स, ठीक है, माइग्रेट टू अनोदर, ठीक है, अनोदर प्लेस, ठीक है। प्लेस कॉमा लगा दीजिए। द चिल्ड्रन CHILDREN द चिल्ड्रन स्टे STAY स्टे, ठीक है। स्टे विद WITH विद देयर, ठीक है, विद देयर THA देयर ग्रांड पेरेंट्स GRAND ग्रांड पेरेंट्स PARENTS ग्रांड पेरेंट्स, ठीक है। फॉर स्टडीज STUDIES स्टडीज एंड, ठीक है, फ्यू स्टूडेंट एंड फ्यू FEW फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। हैव टू अरेंज HAVE हैव टू अरेंज ARRANGE हैव टू अरेंज, ठीक है। फॉर हॉस्टल HOSTLES हॉस्टल्स, और आगे लिख लें रेंटेड RENTED रेंटेड हाउसेज HOUSES रेंटेड हाउसेज, ठीक है। ये कंप्लीट होता है आप लोगों के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आए राहुल सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा आप लोगों के, कि वो कह रहा है कि वो ये पेज फुल हो चुका है, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं, ये पेज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 के बाद आ जाइए 8 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 नोट कर लीजिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहना चाह रहा है कि व्हाट फैसिलिटीज, लिखें व्हाट फैसिलिटीज FACILITIS व्हाट फैसिलिटीज, ठीक है, और अरेंजमेंट ARRANGEMENTS ये कह रहा है व्हाट फैसिलिटीज एंड अरेंज और आपके अरेंजमेंट्स, ठीक है। पीपुल PEOPLE पीपुल हैव, ठीक है, टू मेक MAKE मेक, ठीक है, व्हेन दे वांट व्हेन, ठीक है, दे THEY दे want WANT when they want to settle 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 down to settle down, ठीक है, at, ठीक है, some 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 new, ठीक है, place some new place, ठीक है। ये कह रहा है कि जब लोग वह दूसरी जगह पर जाते हैं तो किस तरीके से वो क्या फैसिलिटीज या अरेंजमेंट होने चाहिए उन लोगों के लिए जो कि सेटल डाउन होते हैं, ठीक है, कुछ नए जगह पर, ठीक है। एट सम, तो व्हाट फैसिलिटीज और अरेंजमेंट्स पीपल हैव टू मेक, ठीक है, व्हेन दे वांट टू सेटल डाउन एट सम न्यू प्लेसेस। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें, कोई भी प्रॉब्लम आए राहुल सर से डिस्कस करते रहें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।